तो पॉलिटिकल खबरें तो मैं लगातार आपको दिखा ही रहा हूं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जनता का मूड क्या है इन चुनावों को लेकर। जो पब्लिक है वो पब्लिक क्या सोच रही है। दिल्ली के दिल हम गए, यानी कि कनॉट प्लेस, इसे ही कहा जाता है दिल्ली का दिल। यहाँ जो लोग घूमने आए थे उनसे बातचीत की और जाना कि चुनावी मूड है क्या। मेरी सहयोगी आरजू सेठ कनॉट प्लेस पहुंची थी, लोगों से जब बातचीत की तो उनका चुनावी मूड क्या है वो देखिए जरा। देश की राजधानी दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। आज उनकी पहली सुबह जो है तिहाड़ जेल में हुई थी, जिसके बाद राजनीति भी जो है गरमाई हुई नजर आ रही है। आतिशी कह रही है कि उनको भी बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है और अगर वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती है तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ईडी जो है वो गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम है वो जेल में है, तो क्या जेल से ही सरकार चलेगी या फिर आम आदमी पार्टी किसी और को चेहरा बनाकर सामने लाती है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल का जो रोल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर भी बीजेपी भी ये कह रही है कि सुनीता केजरीवाल को सरकार में काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन आखिर दिल्ली की जनता क्या सोचती है उनसे जानेंगे, क्योंकि दिल्ली के सीएम केजरीवाल इस वक्त जेल में है और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं कि आगे जाकर दिल्ली के सीएम क्या अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे या फिर इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। मैम क्या नाम है आपका? मैं निहार सिंघल। मैम क्या लग रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को तो पहले ईडी में थे, उनसे पूछताछ की गई, उसके बाद अब उनको 14 दिन की 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, तो क्या जेल से ही सरकार चलेगी या फिर अगर वो अपनी वाइफ को लेके आते हैं सुनीता केजरीवाल को, तो क्या वाइफ को लाना चाहिए बिना पब्लिक के ऐसे व्यूज लिए हुए? इसमें पब्लिक के व्यूज नहीं मैटर करते, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है और जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है उसको कंसिडरेशन में लेना चाहिए। तो अगर सुनीता केजरीवाल बनती हैं तो इसका मतलब तो ये है कि वो उनका फैमिली का बिजनेस हो गया है, तो इट इज टोटली रॉन्ग। आई एम टोटली अगेंस्ट इट। सो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल प्रोसीजर शुड टेक इट्स कोर्स। क्योंकि बीजेपी भी ये कह रही है, एक बार फिर से वो परिवारवाद का इल्जाम जो है वो आम आदमी पार्टी पे लगा रही है। आपको भी क्या यही लगता है? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। परिवारवाद को वो बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं तो उनकी पार्टी में भी और लोग हैं और मंत्री हैं, या तो उनको बनाए। सुनीता केजरीवाल का तो बिल्कुल राइट नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर बने। सर आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं सियासत दिल्ली में एकदम गरमाई हुई है, लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल चले गए, आपको क्या लगता है? देखिए क्या है कि लोकतंत्र में मॉरल वैल्यूज़ की बहुत इम्पोर्टेंस होती है और मॉरल वैल्यूज़ का परसेप्शन भी इम्पोर्टेंट है। केजरीवाल जी ये मॉरल वैल्यूज़ को आगे रख के सामने आए थे कुछ समय पहले, लेकिन आज की डेट में जब जेल चले गए तो इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। लोकतंत्र के मूल्यों को ऊपर रखते हुए उनको रिज़ाइन भी करना चाहिए और उनको ये अलाउ करना चाहिए कि दिल्ली की असेंबली में जो एमएलए हैं वो अपना नया नेता चुनें। अच्छा, जब वो आरोप से बरी हो जाए, अगर जब भी, तब फिर वो उस समय की बात है। लेकिन अभी तो उनके ऊपर गंभीर आरोप है और प्राइमा फेसाई एस्टेब्लिश हो रहे हैं, वो जेल भी गए हैं। उसके लिए गंभीर मामला है तो उनको त्यागपत्र देना चाहिए और पद छोड़ना चाहिए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो अलाउ करना चाहिए आगे बढ़ना। ये पारिवारिक परंपरा में ले जाना या अपने खूनी लोगों को बिठाना अपने नाम पे बेनामी, एक तरह से बेनामी सरकार चलाना, ये ठीक बात नहीं है। तो देखिए, आप साफ तौर पर सुन रहे थे, तो लोगों का कहना है जिस तरीके से बीजेपी इल्जाम लगा रही है परिवारवाद का, उसी तरीके से लोगों का भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अगर सुनीता केजरीवाल यानी कि मुख्यमंत्री की वाइफ को लेकर आती है तो कहीं ना कहीं परिवारवाद को बढ़ावा जो है वो दिया जा रहा है। सर आपको क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जेल जा चुके हैं, क्या जेल से ही सरकार चलेगी या फिर, क्योंकि हम देख रहे हैं सुनीता केजरीवाल जो उनकी पत्नी है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर सामने आ रही है, क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? मैडम ऐसा है, केजरीवाल तो जेल में भी रहेगा फिर भी जीत जाएगा, ईमानदार लीडर है वो, समझे ना। इसमें मोदी को तो अंदर होना चाहिए, मोदी के तो सारे लोग भ्रष्ट है, उसमें करप्शन तो वो लोग कर रहा है। एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, ईडी वगैरह, सीबीआई वगैरह, मतलब इसका गलत यूज हो रहा है एक तरह से ना। और अगर कोई चीज़ थी, ये सारा इलेक्शन की वजह से मतलब ये हो रहा है, जो इलेक्शन अपकमिंग इलेक्शन है उसमें मतलब केजरीवाल को हटाना चाह रहे हैं और इस वजह से दबाव बनाया जा रहा है। केजरीवाल जेल में है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के सीएम को लेकर चर्चा चल रही है, क्या जेल से ही सरकार चलेगी या बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, बदलाव तो इस बार देखने को मिलेगा,
क्योंकि वैसे केजरीवाल जी को फंसाया ही जा रहा है और बीजेपी हमेशा ये चुनाव के समय में ये किया जा रहा है। क्या बीजेपी को 4 साल सो रहे थे क्या? उससे पहले भी ये देख सकते थे और जब ये चुनाव का समय आया तभी इनको दिख रहा। जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं मिक्स रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आने वाले समय में क्या अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से ही सरकार चलाते हैं या फिर बदलाव जो है वो देखने को मिलता है। जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल को लगातार रैली में भी वो देखने को मिल रही हैं, तो क्या उनको आने वाले समय में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर कोई और चेहरा जो है वो उभर कर सामने आएगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली।